ट्रेड वॉर यानी कि व्यापार युद्ध होता ही क्या है। तो ट्रेड वॉर तब होता है जब एक देश दूसरे देश के सामान यानी कि गुड्स पर ज़्यादा टैक्स यानी कि टैरिफ या फिर बैन लगा देता है। जब दूसरा देश भी ऐसा ही करता है, इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक तनाव यानी कि इकोनॉमिक टेंशन बढ़ जाती है। और ये जो इकोनॉमिक टेंशन बढ़ती है, इसी को ही ट्रेड वॉर की डेफिनेशन बोला जाता है। आज की डेट में अगर हम रियल एग्जाम्पल देखें तो हम देख सकते हैं अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर। अमेरिका ने चाइना के जो सामान थे उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया और इसी की वजह से चीन ने जवाब में अमेरिका के जो सामान थे उस पर अपना टैक्स लगा दिया और यही चीज़ इन दोनों के बीच कंटिन्यूसली चल रही है। और अभी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टैक्स ये दोनों कंट्री एक दूसरे पर लगा चुके हैं। तो ये एक ट्रेड वॉर का हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से विनर कौन बनेगा इस वॉर का। सवाल नंबर 2 ये उठता है, अब आखिर ये ट्रेड वॉर की शुरुआत क्यों होती है? इसके मेन और सबसे ज़रूरी कारण क्या है? नंबर 1 जो एक होता है वो होता है ट्रेड डिफिक्ट्स यानी व्यापारिक घाटा। ट्रेड डिफिक्ट जब एक देश ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है यानी कि बाहर से ज़्यादा सामान मंगवाता है और कम एक्सपोर्ट करता है यानी कि दूसरी कंट्री को वो अपना सामान कम भेजता है या कम बेचता है, तो वो ट्रेड डिफिक्ट्स की कैटेगरी में आता है। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो अमेरिका का चीन के साथ ट्रेड डिफिक्ट था, इसलिए उसने उस पर टैक्स लगा दिया क्योंकि बहुत सारा सामान चाइना से अमेरिका जा रहा था। इससे हो ये रहा था कि जो अमेरिका का सामान है वो वहाँ पर प्रोड्यूस कम हो रहा था और वो दूसरी जगह सप्लाई कम हो रहा था और इससे जो सीधा सीधा बेनिफिट था वो चाइना को मिल रहा था। उस बेनिफिट को रोकने के लिए जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक टैक्स लगा दिया। उस टैक्स से अब जो वहाँ जो चाइना में सामान बन रहा है वो चाइना में बन के जब अमेरिका आएगा तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाएगा, जिससे वो सामान महंगा हो जाएगा और जब वो एक बार महंगा हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली लोग जो वहाँ का डोमेस्टिक इंडस्ट्री का बना हुआ सामान है उसको परचेज़ करेंगे। जब वो उसको परचेस करेंगे तो वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा और सारी चीज़ें जो अमेरिकन से उनको फ़ायदा मिलेगा सीधा सीधा। आइए अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए